नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल TGNI वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि दुनिया भर में सरकारों के खिलाफ राजनीतिक प्रदर्शन कराने के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ जरूर निकल कर आता है। कभी अमेरिका इसके लिए NGOs की आड़ में सामाजिक संस्थानों का प्रयोग करता है, तो कभी विरोधी राजनीतिक दलों का, कभी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर अपनी मनमानी करवाता है, तो कभी फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म के नाम पर आज वही अमेरिका खुद ऐसे प्रदर्शनों की चपेट में आ गया है जहां न उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच की याद आ रही है और ना ही फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म की, ना ह्यूमन राइट्स की बातें हो रही है और ना ही शांतिपूर्वक किए जाने वाले विरोध प्रदर्शनों के अधिकार की। बात दरअसल यह है कि हमास द्वारा इजराइल पर किए गए आतंकी हमले के बाद से जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने लगभग अधिकांश गाजा शहर को तबाह कर दिया है, जिसके चलते दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के पक्ष में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। जहां अब तक यह प्रदर्शन सड़कों तक ही सीमित नजर आ रहे थे, पर अब इनकी उपस्थिति एजुकेशनल और सरकारी संस्थानों तक पहुंच चुकी है। कुछ ऐसा ही नजारा अब अमेरिका में भी दिखाई देने लगा है, जहां अमेरिकी यूनिवर्सिटीज इन प्रदर्शनों का गढ़बंदी नजर आ रही हैं। अपने एजुकेशनल संस्थानों तक पहुंची गाजा के समर्थन की यह आग अब अमेरिकी प्रशासन को भी दिक्कत में डाल रही है, जिसके चलते यूनिवर्सिटीज के छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। छात्र यूनिवर्सिटी परिसर में टेंट लगाकर विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं, तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी तेजी से छात्रों को गिरफ्तार कर रही है। अमेरिका की एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के टेम्पे कैंपस में युद्ध के मैदान जैसा माहौल बन गया है। शनिवार को यहां फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे 69 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। यूनिवर्सिटी का कहना है कि प्रदर्शनकारियों को यूनिवर्सिटी की पॉलिसी का उल्लंघन करते हुए टेंट लगाकर डेरा डालने के बाद अतिक्रमण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी टेंट लगाकर 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारी छात्र यूनिवर्सिटी कैंपस में धरना दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इन धरना देने वाले छात्रों को टेंट हटाने की चेतावनी दी है। अब तक कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 120 से ज्यादा छात्र गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कुछ यूनिवर्सिटी के छात्रों की मांग है कि यूनिवर्सिटी उन कंपनियों से अलग हो जाए जो इजराइल से प्रॉफिट कमाती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका की लगभग 31 यूनिवर्सिटीज में इजराइल विरोधी प्रदर्शन जारी हैं। देश भर में अब तक 600 से ज्यादा छात्रों को इन विरोध प्रदर्शनों के चलते गिरफ्तार किया जा चुका है। यहां तक कि गुरुवार को प्रदर्शन के दौरान अटलांटा की एमोरी यूनिवर्सिटी में एक पुलिसकर्मी ने प्रदर्शनकारी छात्र की गिरफ्तारी का विरोध कर रही एक प्रोफेसर को जमीन पर पटककर गिरफ्तार कर लिया। इन प्रदर्शनों के दौरान कुछ छात्र कश्मीर के पोस्टर के साथ भी दिखाई दिए, जिनमें लिखा था आस्क मी अबाउट कश्मीर, यानी कि मुझसे कश्मीर के बारे में पूछो। साथ ही प्रदर्शनों में इजराइल और फिलिस्तीन के समर्थकों के बीच भी झड़पें हो रही हैं। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तो प्रदर्शनकारियों ने यूनिवर्सिटी में लगे अमेरिकी झंडे को हटाकर उसकी जगह फिलिस्तीनी झंडा लगा दिया। जहां अमेरिकी यूनिवर्सिटीज प्रदर्शनकारियों द्वारा यूनिवर्सिटी कैंपस में टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन किए जाने के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का समर्थन कर रही हैं, तो वहीं उग्र होते प्रदर्शनकारी किसी भी हालात में पुलिस से निपटने के लिए तैयार बैठे हैं। दोस्तों, आपकी इसमें क्या राय है? क्या दुनिया भर में फ्रीडम ऑफ स्पीच और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने की इजाजत दिए जाने की वकालत करने वाले अमेरिका को अब खुद भी इसका पालन करते हुए प्रदर्शनकारियों को यूनिवर्सिटी कैंपस में टेंट लगाकर शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन करने की इजाजत देनी चाहिए, या फिर बल का प्रयोग कर यूनिवर्सिटी कैंपस को खाली करवाना चाहिए? चाहे ऐसा करते हुए फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विरोध जाहिर करने की स्वतंत्रता, दोनों की ही धज्जियां क्यों ना उड़ जाए। आपकी इसमें जो भी राय हो कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही चैनल के सपोर्ट के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी सभी वीडियोस की समय से नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया बेल आइकन को ऑल के साथ जरूर दबाएं। धन्यवाद।